नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, भू माफिया कर रहे हैं सलीम की जगह पर कब्जा। दबंगों ने किया जगह पर कब्जा। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। सलीम के पिता ने 2005 में सीमा सिंगल से एक प्लॉट खरीदा था। सलीम अपने प्लॉट में मकान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके विरोध में कुछ दबंग व्यक्तियों ने उसे अपना मकान बनाने नहीं दे रहे हैं। दबंगों का कहना है कि यह ज़मीन उनकी है। सलीम का कहना है कि यह प्लॉट मेरे पिता ने 2005 में सीमा सिंगल से खरीदा था। सलीम के पास पक्का बैनामा रजिस्ट्री भी है, जो सीमा सिंगल ने बैनामा सलीम के पिता के नाम किया था। प्लॉट को लेकर कुछ दबंग लोग सलीम को व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं। परेशान सलीम प्लॉट के कागज़ लेकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास भी गया, जहां उसे आश्वासन दिया गया कि तुम अपना मकान वहां बना सकते हो, बना लो, यह ज़मीन वास्तविक तुम्हारी ही है। लेकिन दबंग लोग सलीम को मकान बनाने नहीं दे रहे हैं। ही मकान बनाना शुरू करता है, वैसे ही दबंग लोग आकर उसे धमकाते हैं और कहते हैं, पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी इत्यादि सभी हमारी जेब में है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। यह मकान तुम नहीं बना सकते हो और इसे हम ही बनाएंगे। यह प्लॉट हमारे पास है। आइए सुनते हैं क्या कहना है सलीम का इस जगह को लेकर। वह किस किस अधिकारी के पास गया, उसे किस किस अधिकारी ने आश्वासन दिया कि तुम अपना यह मकान बनाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। आइए सुनते हैं सीधे सलीम की जुबानी। चलो अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है साहब। मेरे वालिद साहब को अब्दुल नाम। अच्छा सलीम भाई, क्या मामला आपका? मेरे वालिद साहब ने 2005 में प्लॉट खरीदा, उसका बैनामा मेरे पास है। ये बैनामा मौजूद है मेरे पास। अब कुछ लोग आते हैं और वो दबंगई से हमारा प्लॉट कब्जाना चाह रहे हैं। मैं एसएसपी साहब के पास भी गया, डीएम साहब के पास भी गया, एसओ साहब के पास भी गया, और सब ने मुझे कह दिया कि तू बना। मेरे पास कोर्ट का आदेश भी है, फिर भी ये लोग दबंगई से हमारा प्लॉट कब्जाना चाह रहे हैं। कल मैं एसओ साहब से मिला, उन्होंने उनको आदेश दिखाया कोर्ट का। वे कहने लगे कि ठीक है तो अपना प्लॉट बना भाई। अब ये लोग फिर भी हमारे प्लॉट कब्जाना चाह रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। किससे खरीदा था? ये सीमा सिंगल से प्लॉट खरीदा था हमारे पापा ने। ये 4 भाई थे, 4 भाइयों में एक भाई ने सीमा सिंगल को बेच दिया था अपना खेत, उसमें से उसने प्लॉट काट कर बेचे। तो सीमा सिंगल से बैनामा हो हमारा 2005 में। कौन लोग हैं ये जो विरोध कर रहे हैं आपके प्लॉट पे? ये हनीफ, अजीज, सनीफ, इनकी औलाद हैं, नवेद, जुनेद,
था कि मैं वकील हूँ, थाना मेरी जेब में है, कचहरी में मैं खुद रहता हूँ, कचहरी मेरी जेब में है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। ये थाने को भी ये बोलते हैं, थाने चौकी पे हमारी जेब में है, थाना चौकी को जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो ये आपका केस कोर्ट में भी गया, कोर्ट से क्या आदेश हुए? कोर्ट से मेरे आदेश हुए, 164 लगी थी मेरे प्लॉट पे, उसका सब कुछ खत्म हो गया। कोर्ट के आदेश हो गए कि कोई प्लॉट पे इसका कोई झगड़ा नहीं है, आप अपना बना सकते हो। उसकी भी कॉपी मेरे पास है, मैंने ऐसा आपको भी दिखाई कर। अच्छा, वो क्या मामला 2025 में इन्होंने कहा था कि हमारा कोई मामला नहीं है। अजीज ने कहा था 2025 में कोर्ट में लिख के दिया था कि मेरी वहाँ ज़मीन ही नहीं है। उसके बाद भी ज़मीन ही मेरे नाम का कोई गलत उपयोग कर रहा है, मेरी वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। उसके बाद 2025 में इन्होंने यह कहा। उसके बाद 2026 में 7 जनवरी को फिर मेरे अजीज ने जो 164 लगवाया, उसके बाद भी वो 164 भी खत्म हो गया 18 तारीख को, तो 18/5 को। किस आधार पे डाल ले? कोई पेपर वगैरह है उनके पास जमीन के पास? कोई बैनामा है 2000 का, और वो भी खेत का बैनामा है, उसमें कोई चिन्हित नहीं है। मेरे पे जो बैनामा है उसमें सारी साइडें खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है। 2005 का बैनामा है, चारों तरफ की साइडें खुली हुई है मेरे प्लॉट में। इनके बैनामा खुला हुआ नहीं है, खाली कचरा नंबर और प्लॉट खुला हुआ है, खेत खुला हुआ है, कृषि की जमीन खुली हुई है। अब ये बताते कि सारा हमारा है। अब हाल फिलहाल आप कप्तान के पास गए, एसपी सिटी के पास गए और सीओ के पास गए, क्या उन्होंने कहा? मैं 3 तारीख को कप्तान साहब के पास गया, उन्होंने सीओ साहब ने लिखा मेरे पास गया कि सीओ साहब से जाके मिलो। मैं सीओ साहब से मिला 4 तारीख को। 4 तारीख को सीओ साहब ने चौकी इंचार्ज को फ़ोन करा कि भाई इनका मामला देखो। मैं चौकी इंचार्ज के पास गया, वो कहने लगे कि मैं ठीक है, दूसरी पार्टी से बात करूँगा जब कुछ कर सकता हूँ। मगर उसी चक्कर में मुझे 10-15 दिन घुमा दिया कि आप कल भी बोल दे कि मैं उनसे बात करूँगा। उनसे क्या बात करेंगे? जब मेरा प्लॉट क्लियर है तो दूसरे सामने वाली पार्टी से क्या बात करेंगे? मैं थाने प्रभारी से फिर मिला, फिर चौकी इंचार्ज से मिलने के बाद थाने प्रभारी से मिला। उन्होंने सारे कागज देखे, सारे कागज देखने के बाद मेरे से कहा कि काम शुरू कर। मगर आज फिर यही वही पंगा कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज का नाम क्या है? चौकी इंचार्ज का नाम सत्येंद्र कुमार है। तो वो अपना आता है रुकवाने के लिए? यहाँ चौकी कोई भी आ जाता है, चौकी इंचार्ज भी आते हैं और भी पुलिस वाले आते हैं, वे रुकवाना आते हैं। तो आज आप निर्माण शुरू कर रहे हैं अपने? आज मैं निर्माण शुरू कर रहा हूँ सर। आदेश अनुसार? आदेश आदेश थानेदार साहब को दिखाए, उन्होंने कहा कि ठीक है अपना काम शुरू करो। ठीक।